ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। साथियों, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। आप सभी जानते हैं कि हमारा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है। आप दोनों को लाइक करें। साथियों, सत्य ही धर्म है, ये हमने एपिसोड स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम उन्हीं टॉपिक को लेकर आते हैं जो सच से भरपूर हैं, जो सत्य ही सत्य है, जो सच ही सच है। हम कोशिश करते हैं कोई नए टॉपिक लेकर आने की, कोई नई जानकारी देने की। तो आज हम बात करेंगे, जैसे आजकल किसान आंदोलन चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन पूरे जोवन पर है और मनवादी जो भारत के अंदर शरणागति आए थे, उन्होंने भारत में कब्जा किया हुआ है। तो मनवादियों की नीति क्या है किसानों के प्रति, इस टॉपिक पर बात करेंगे आज हम। मनवादी क्या सोचते हैं किसानों के बारे में, मनवादी क्या सोचते हैं भारतवासियों के बारे में, मनवादी क्या सोचते हैं मूल निवासियों के बारे में, मनवादियों की नीति क्या है किसानों के प्रति, आज इस पर बात करेंगे। तो अगर इनके मनवादियों के मन की बात अगर जाननी हो तो इनके धर्म ग्रंथों से हमें सीख मिलती है। या आज हम दो एपिसोड के बारे में बात करेंगे। जैसे रामायण है, महाभारत है। अब महाभारत और रामायण की बात हमने क्यों छेड़ ली, ऐसा आप सोच रहे होंगे। ये सोचना भी आपका सही है कि हमने महाभारत और रामायण की बात क्यों की, क्योंकि इससे रिलेटेड ही बात आज हम करेंगे। उसी के चलते हुए मनवाद आज कई हजार करोड़ लोगों के ऊपर, तकरीबन 130 करोड़ लोगों के ऊपर हावी है। तो 125 से 130 करोड़ के ऊपर मनवाद आज काबज है, जबकि मनवादियों की जनसंख्या मुश्किल से 5 से 10 करोड़ के एयरफ्रेम हो गए भारत के अंदर, लेकिन पूरे 100 करोड़ के ऊपर आज मनवादी हावी है। तो मनवादियों की क्या नीति है मूल निवासियों के प्रति, किसानों के प्रति, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में। सत्य ही धर्म है, ये तो सब मानते हैं, जानते हैं, लेकिन मानता नहीं है। जानते तो बहुत हैं, कहते भी हैं, लेकिन इस पर चलना बहुत कम लोग जानते हैं। तो किसानों के प्रति, मूल निवासियों के प्रति मनवादियों की नीति क्या होगी, इनके धर्म ग्रंथों से या इनके जो है एपिसोड से या इनके काव्य जो ग्रंथ हैं उनसे जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, देखा होगा, महाभारत भी देखा होगा और रावण भी देखी होगी, आप सभी ने देखी होगी। अलग अलग तरीके से इसमें जो लोग उसको देखते हैं। एक उदाहरण हम रामायण का देंगे, एक देंगे हम उसका, दो उदाहरण महाभारत के देंगे कि इनमें से क्या सीखते हैं ब्राह्मण और मनवादी। मनवादियों को जो का मतलब दूसरा नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है, मनवादी जो है वो क्या सोचते हैं। जैसे कि अगर दुश्मन बहुत बड़ा ताकतवर हो, अगर दुश्मन बहुत बड़ा ताकतवर हो तो मनवादी उसको कैसे कब्जे में करते हैं। जैसे कि रावण की बात करते हैं। अब रावण काल्पनिक है या सही है, ये तो जो
कुदरत जानती है या कौन जानता है ये हमें पता नहीं, लेकिन जैसी कहानियाँ लिखी हुई हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रावण की बात करते हैं। रावण इतना शक्तिशाली था, उसको मारना इतना आसान नहीं था। तो राम ने विभीषण को अपनी तरफ किया, उसको पटाया, उसको अपने हक में लिया। उसको ये कहावत तो मतलब रावण को ख़त्म कर दिया, उसको विभीषण से भेद लेकर। सभी सोचते हैं लोग कि विभीषण घर की जो है भेदी लंका ढाए, ऐसा सभी सोचते हैं। तकरीबन 99% लोग ऐसा ही मानते हैं, ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन ब्राह्मण उससे क्या सोचते हैं, मनवादी उससे क्या सोचते हैं, ये भी देखना होगा। मनवादियों का सोचना ऐसा होता है, मेरे अपने मन की बात है, हो सकता है इसमें इससे दो आप लोग उससे भी ज़्यादा सोच सकते हैं। मनवादी जो सोचते हैं उससे मनवादी जो ऐसा सोचते हैं कि कितना बड़ा दुश्मन है, उसके जो आसपास के जो लोग होते हैं, उसके जो नेड़ धोर के जो लोग होते हैं, उसके जो घर के लोग होते हैं, उनको वह दूर करने की कोशिश करते हैं, उनसे भेद लेने की कोशिश करते हैं, उनसे जो है अपनापन जताने की कोशिश करते हैं। तो उनसे मिल कर के उस दुश्मन को ख़त्म कर देते हैं। मतलब उसका ये होता है कि हम किस चीज़ को खरीदें, उसकी कमजोरी कहाँ है, उसको पकड़े, ये मनवादी की सोच होती है। तो ऐसा हुआ भी है। संत जनरल सिंह भिंडरावाले के दौर में भी देखते हैं हम कि बादल दाना वो सबका सब इनके साथ मिला था, ये जो भी था। लेकिन संत भिंडरावाला जो एक ताकत थी उसको इन्होंने गिराया। दूसरी जो उदाहरण है युधिष्ठिर की, उदाहरण देते हैं हम कि महाभारत में जो युधिष्ठिर है, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं उसको कहते हैं कि ये कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसा महाभारत में लिखा हुआ भी है। ऐसा महाभारत के लोग कहते भी हैं कि धर्म या राज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन वक्त पड़ने पर अब लोगों को क्या लग रहा होगा कि लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जिस वक्त उसने अश्वत्थामा के बारे में बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा हाथी का नाम था, ऐसा दिखाया गया है। लेकिन क्या है, उससे आम लोगों के दिमाग में यह हुआ कि दुश्मन को डिफीट करने के लिए ऐसा कर देना चाहिए, झूठ बोल देना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन मनवादियों का जो है, इसमें इसका मनवादी क्या सोचते हैं इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी देंगे कि मनवादी सोचते क्या हैं। मनवादी सोचते ऐसा हैं कि बड़े से बड़ा ताकतवर, बड़े से बड़ा जिसको लोग कसमें खाते हैं कि झूठ बोल ही नहीं सकता, उससे भी मनवादी झूठ बुलवा देते हैं। जैसे कि मोदी की बात करते हैं। मोदी को दुनिया प्रधानमंत्री के रूप में जानती है। मोदी को दुनिया तकरीबन भारतवासी भी इसको प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। लेकिन इतना झूठ बोले, इतना झूठ बोला। हमारी किसी से बात हो रही थी आज, विनोद सिंह जी थे, उन्होंने बोला कि मोदी तो अगर झूठ इतना बोले कि झूठ भी शर्म खा के नीचे बैठ गया होगा कि इतना बड़ा झूठ, मैं तो ऐसे बदनाम हुआ। ये सबसे बड़ा झूठ तो यही है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि मनवादी अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करते। दूसरी बात उससे उदाहरण ये ले लेते हैं कि जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण होता है, उसके बाद में वहाँ पर कुछ शर्तें राजपाट हार जाते हैं जुए में। तो उस वक्त जो ये शर्तें रखी जाती हैं कि 12 साल के लिए इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। फिर उसके बाद में जब वापस आते हैं तो 12 साल होने के बाद में दुर्योधन कहते हैं कि मैं इनको एक सुई के नोक की भी जगह नहीं दूंगा। किसी ने कहा इनको
5 गांव की ज़मीन दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं इनको सुई के नोक की जगह भी नहीं दूंगा, सुई के जितनी नोक की जगह भी नहीं दूंगा। तो मनवादियों की जो नीति है ये है कि घर में घुसकर, रामायण से क्या सीखते हैं कि घर में घुस कर के, जैसे मोदी बार बार बोलते थे घर में घुस के मारेंगे, वो किसको मारेंगे? किसी और को तो नहीं मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। मतलब ये है कि अपने देश के लोगों को ही बर्बाद करना, ये मोदी का जो है मुँह से कुछ और अंदर कुछ और होता है। तो इसमें जो है बात कर रहे हैं कि मनवादी कैसे चाल खेलते हैं। अब किसान देखते हैं, किसान और जवान इनकी चाल में आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारा सावधान करने का जो प्रयास है वो चलता रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि अभी किसान, और अभी जो भारत में जो चल रहा है आंदोलन, एक किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे मूल निवासियों का और विदेशी मनवादियों का आंदोलन चल रहा है। ये मूल निवासियों का और जो विदेशी जो ब्राह्मण है, मनवादियों का आंदोलन चल रहा है। ये जो मूल निवासियों का, या ऐसा कह लेते हैं कि जो दुश्मन, मूल निवासियों के जो दुश्मन है मनवादी उनका, और मूल निवासी जो दुश्मन समझते मनवादियों को, और मनवादी समझते अपना दुश्मन मूल निवासियों को। तो ये कैसे हो सकता है कि ये जो बिल चल रहा है आज उसको माफ़ कर देंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये वो लोग हैं मनवादी के, मतलब जो मनवादी दुर्योधन के हिसाब से लेके चलते हैं, वो एक सुई के जितनी नोक की जगह भी नहीं देंगे। याद रखना इस बात को कि मनवादी चाल खेलते हैं इतने तगड़ा तगड़ा कि वो एक सुई के नोक की जगह भी नहीं देंगे। ऐसा इनके दिमाग में चल रहा फतूर। तो ये कैसे हो सकता है कि मनवादी आज जो लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है भारत में, इनको ये मतलब ऐसे कैसे दे सकते हैं जो, मतलब। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि सारी बात से कि मनवादियों की जो नीति है वो भारतवासियों के लिए सही नहीं है, भारतवासियों के लिए बर्बादी का कारण बनता है। मनवादियों की नीति भारतवासियों को उजाड़ना चाहती है। मनवादियों की नीति जो भारतवासियों को कंगाल बनाना चाहती है। मनवादियों की नीति जो भारतवासियों को बर्बाद करना चाहती है। मनवादियों की नीति ऐसी है जो दर दर का भिखारी बनाना चाहती है। मनवादियों की नीति भारतवासियों के लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए कितने दिन हो गए बिल पास नहीं हो रहा, बिल को जो है रोका, बिल को कंडेम नहीं कर रहे, बिल को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। यही इसके पीछे नीति है मनवादियों की। भारतवासियों के लिए मनवादी खतरनाक हैं। भारतवासियों के लिए मनवादी जो है अपनी चाल चलते रहते हैं। भारतवासियों के लिए तो भारतवासियों के लिए मनवादी जो खेल खेलते रहते हैं। मनवादी इतने खराब क्यों हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो इनके धर्म ग्रंथ है, जिनको ये धर्म ग्रंथ कहते हैं, वो धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ, हमने पहले भी बोला कि धर्म ग्रंथ का मतलब क्या होता है। धर्म ग्रंथ उन्हें ही कह सकते हैं जिनके अंदर सच और ईमानदारी है, जिनके अंदर प्यार ही प्यार है, जिनके अंदर सब्र संतोष है, जिनके अंदर एक समानता है, उन्हें धर्म ग्रंथ कहते हैं। जिनके अंदर पाप और पुण्य की बात है, जिनके अंदर गाय काटने की और बलि देने की बात है, जिनके अंदर सिर्फ गुमराह करने की बात है, इसमें जिनके अंदर ऊंच नीच की बात है, जिनके अंदर सिर्फ लूटने की बात है, वह धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो मूल निवासी को मिलकर के सावधानी से इस मनवादियों से जंग लड़नी पड़ेगी, और बिना जंग लड़े कोई गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, कोवू किसी को राज न दे है, जो भी ले है निज बल से ले है। तो सिखों का बल एक आज क्रांति बनी है, किसानों का बल एक क्रांति का रूप धारण कर गया है। किसान जो है एक आज विद्वान, महान और महान बन गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब किसान इतना काम कर रहे हैं, किसान इतनी सूझता से काम कर रहे हैं
इतनी समझदारी से काम ले रहे हैं। अगर ये इसी तरीके से चलता रहा, जवान किसान और मिल गए सभी, तो एक दिन राज भारत के अंदर किसानों का, जवानों का, सच्चे लोगों का होगा। और ये संभव तभी हो सकता है जवान, किसान और आम इंसान मिल कर के अगर आंदोलन करेंगे तो भारत में सच्चाई का राज कायम करेंगे। किसान, जवान और आम इंसान अगर मिल कर के आंदोलन करेंगे तो तभी सभी मिल कर के सच्चाई का राज कायम करेंगे। तो सच्चाई का राज कायम करने के लिए ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, खास करके मूल निवासियों का, इससे मनवादियों की नीति से सावधान होने की ज़रूरत है। मनवादी कभी किसी के नहीं हुए हैं। इनके सामने जो भी आता है, इनका दुश्मन क्यों ना हो, इनका सगा क्यों ना हो, उसको ये निपटा देते हैं। बहुत सारे देखे भी होंगे, सुषमा स्वराज की बात करते हैं या कोई दूसरा एक रिंजोठली जो था उसको भी निपटा दिया। तो ये जो इनका चलता रहता है अंदर खाते, वो निपटाया है तो इनको पता होगा। लेकिन इनको इतना पता है कि जो इनका दुश्मन है, जिसको दुश्मन समझते हैं, या जो उनका राज जानता है कोई, उसको ये रास्ते से हटाने में संकोच नहीं करते। तो ये जो चल रहा है मनवादियों की नीति भारतवासियों के प्रति बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इससे सावधान होने की ज़रूरत है। तो सिखों को, मूल निवासियों को, ST SC OBC वालों को, मुसलमानों को, सभी को एक साथ मिलकर के जंग के बिना ये आज़ादी नहीं मिलेगी। जंग ही एक मतलब क्रांति ही शांति लेकर आएगी। क्रांति का मतलब ये नहीं है कि किसी का खून बहाना। क्रांति का मतलब होता है अपनी आवाज़ की बुलंद करना और बिना मारे, बिना काटे किसी को आज़ादी ले लेनी, इसको क्रांति कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं मनवादियों की चालों से बचेंगे, पूरे किसान, जवान मिला सभी मिलकर इनकी चालों से बच जाएंगे और अपना आप को सफल बनाएंगे। और वाहिगुरु की कृपा से एक दिन बहुत जल्दी भारत के अंदर सच्चे लोगों का राज होगा और हम भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बनाएंगे। पूरे वर्ल्ड के लोग भारत में आएंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग भारत में ऐसे आएंगे जैसे अमेरिका जो कनाडा में जाते हैं लोग, ऐसे भारत के अंदर आएंगे। हम 10 साल के अंदर अंदर इसको किसानों की मेहनत, किसानों की बदौलत, जवानों की बदौलत भारत को सोने का बाज बनाएंगे और इतना तगड़ा बनाएंगे इसको कि कोई भी परिंदा, विदेशी परिंदा पर ना मार सके। तो याद रखें, मनवादियों की नीति भारतवासियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस नीति से बचे और अपने राज की तरफ कदम बढ़ाए। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।